अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। दोस्तों, कल रात सादुर रहमान उर्फ ढकी भाई के चैनल पर एक वीलॉग अपलोड किया गया। इस वीलॉग ने जहां बहुत सारे पाकिस्तानियों को रुला दिया, वहीं पर कुछ पाकिस्तानियों का इस वीलॉग को देखने के बाद हासा निकल गया। अब इस वीलॉग की कहानी क्या है, ढकी भाई पर जुल्म करने वाले कौन थे, जुल्म किसने करवाया, और फिर ढकी भाई को रेस्क्यू करने वाले बिग ब्रदर का किरदार क्या है। इवन ये जो भाई थे जिनका नाम हमने बिग ब्रदर रखा था, बिग ब्रदर कौन है। ढकी भाई के वीलॉग में एक बहुत बड़ा सस्पेंस, जिसने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया कि बिग ब्रदर कौन है। इस वीलॉग में ढकी भाई की कहानी मुख्तसरन बयान की जाएगी, लेकिन ढकी भाई के साथ जो कुछ हुआ इसके पीछे वजह क्या थी, और ढकी भाई को रेस्क्यू करने वाले बिग ब्रदर के किरदार पर तफसील से बात की जाएगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के एयरपोर्ट से, जहां ढकी भाई अपनी मिसेस के साथ बैरून मुल्क किसी इवेंट पर जा रहे थे। ढकी भाई को इमिग्रेशन ने रोका। वहां पर NCCI यानी कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लोगों ने ढकी भाई को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी के बाद ढकी भाई के ऊपर जो जुल्म हुए वो तफसील से ढकी भाई ने बताए, जो कि काबिल मुजम्मत है। यहां तक कि एडिशनल डायरेक्टर NCCI सरफराज चौधरी ने उन्हें थप्पड़ मारे, उन्हें ह्यूमिलिएट किया, और अपने बेटे के साथ, जो कि कम उम्र है, लाइव कॉल पे बात करवाते हुए ढकी भाई को चमाटे तक मारते रहे। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम इसके वीलॉग्स देखते हो, तुम इसका कंटेंट देखते हो, ये देखो हमारे पास ये किस हालत में बैठा हुआ है। और उस बच्चे को NCCI के AD एडिशनल डायरेक्टर ये कहते रहे कि गालियां दो इस शख्स को। वो शख्स गंदी गालियां देता रहा ढकी भाई को ह्यूमिलिएट करता रहा। ढकी भाई की फैमिली को ब्लैकमेल किया गया और ढकी भाई से रिश्वत के तौर पर 60 लाख रुपए भी लिए गए। इस कहानी में ढकी भाई आगे चल करके बताते हैं कि किस तरह से उन्हें हवालात के अंदर रखा गया, और फिर किस तरह से IO यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ढकी भाई से पैसों का मुतालबा करता रहा। उन्होंने 8 करोड़ मांगा, जबकि ढकी भाई के पास वो पैसे नहीं थे। लिहाजा ढकी भाई के डिजिटल अकाउंट्स के पासवर्ड और उनके ID लेकर के वो पैसे जो ढकी भाई की ट्रेडिंग में थे या उनके अकाउंट्स में थे, वो निकाल करके अपने जाती अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। और फिर ढकी भाई को इस बात पर ब्लैकमेल किया गया कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी मां के खिलाफ पर्चा दिया जाएगा। लिहाजा ब्रोकर्स ऐड हुए, बीच में फैमिली इन्वॉल्व हुई। ढकी भाई के मामू ऑस्ट्रेलिया से आए, पैसे अरेंज किए गए और 60 लाख रुपया ढकी भाई के मुताबिक दिया गया, सिर्फ इस बात के लिए कि उनकी बेगम अरूब के ऊपर कोई पर्चा न करवाया जाए। बड़ी मुश्किलों के साथ ढकी भाई अदालत पहुंचे, अदालत ने जुडिशल करवाया और फिर उसके बाद ढकी भाई को जेल हुई। लेकिन इस सारी कहानी के बीच में एक अहम किरदार जो ढकी भाई को NCCI के ही किसी दफ्तर में मिला, उसका नाम था बिग ब्रदर। इवन ये जो भाई थे जिनका नाम हमने बिग ब्रदर रखा था, ढकी भाई ने बताया कि मैं उस शख्स का नाम रिवील नहीं कर सकता, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो शख्स कौन था, लेकिन जब वो पहली मर्तबा मुझे मिला तो उसने मुझसे मेरा हाल पूछा, मेरे केस के हवाले से पूछा। मुख्तसर सी मुलाकात में ज्यादा बात नहीं हुई, वो शख्स चला गया। उसके बाद ये जो जुल्म के पहाड़ मुझ पर तोड़े गए, इस सब के बीच में एक मर्तबा फिर वो शख्स मुझे मिला और उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमसे किसी ने पैसों की डिमांड की। मैं सादुर रहमान यानी कि ढकी भाई इस डर से कि मैं इस शख्स को जानता नहीं, उसे कुछ ना बता सका और उसे इनकार कर दिया। उसके बाद जब मुझे अदालत ने जुडिशल कर दिया तो जेल भेजने से पहले एक मर्तबा फिर मैं NCCI के दफ्तर में आया, तो वहां मुझे वो शख्स एक बार फिर मिला जिसे बिग ब्रदर कहते हैं। बिग ब्रदर ने इस मर्तबा मुझसे सवाल नहीं पूछा। बिग ब्रदर ने डायरेक्ट मुझे इंफॉर्मेशन दी कि तुमसे पैसे तो लिए गए हैं, लेकिन ये बताओ किसने लिए। अब की बार मैंने बिग ब्रदर के सामने सारा सच रख दिया। बिग ब्रदर ने मुझे कहा अपनी फैमिली से बात करो और उन्हें इत्तला दो कि तुमसे मेरा दोस्त मिलने आएगा। ढकी भाई कहते हैं कि मैंने वहीं पर एक फोन का अरेंजमेंट किया और अपने घर वालों को बताया कि एक शख्स जो मेरा दोस्त है आपसे मिलने आएगा। फिर उसके बाद ढकी भाई जेल चले गए। ढकी भाई ने जेल के उस छोटे से सेल के बारे में बताया, जो कि काफी अफसोसनाक था। उस छोटे से सेल में बाथरूम की छोटी सी दीवार होती है, अगर आप खड़े हो जाएं तो आप नंगे नजर आएंगे, अगर आप बैठकर कुछ कर रहे हैं तो चेस्ट से ऊपर नजर आएंगे। पंखा बहुत ऊपर था, यानी कि कोई शख्स अगर खुदकुशी भी करना चाहे तो पंखे के साथ लटक ना सके। ढकी भाई की दर्द भरी ये कहानी वाकई अफसोसनाक थी, काबिल मुजम्मत थी। उसके बाद एक शख्स पर्ची पे कुछ नाम लिखे हुए आवाज लगा रहा था, सादुर रहमान कौन है, तुम्हारी मुलाकात आई है। ढकी भाई जब बाहर मिलने गए तो उन्होंने देखा वही बिग ब्रदर वहां पर मौजूद था। इसने पहला सवाल किया कि अपनी फैमिली से मिलते हुए तुम रो क्यों रहे थे, मजबूत बनो, जब भी फैमिली आए तो उन्हें कहो सब ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं। ढकी भाई के मुताबिक, ढकी भाई के कहने का मतलब है कि बिग ब्रदर मजबूत और दलेर भी है, और इस बात में तो पूरे पाकिस्तान को शक नहीं है। उसके बाद ढकी भाई कहते हैं कि अचानक मुझे एक दिन पता चला कि NCCI के तमाम अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई और बहुत सारे अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। इस सारी कहानी में जहां एयरपोर्ट पे एक बेगुनाह शख्स को पकड़ा गया, उसे जेल में डाला गया, उसे थप्पड़ मारे गए, फैमिली के सामने ह्यूमिलिएट किया गया, एक बच्चे से वीडियो कॉल पर गालियां दिलवाई गई, लाते घुसे और थप्पड़ मारे गए, मां बहन की गालियां दी गई। कयामत के से समा में इस
दर्दनाक दौर में एक फरिश्ता सिफ्त इंसान आया जिसका नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो बिग ब्रदर है। लेकिन उसे बिग ब्रदर कहूंगा। उस शख्स ने मुझे रेस्क्यू किया, मेरी फैमिली को रेस्क्यू किया और यहां तक एनसीसीआई के करप्ट अफसरान का एहतसाब तक कर दिया। रकी भाई ने आगे चल करके बताया कि मैंने बिग ब्रदर से कहा कि आप मुझे इजाजत दें कि मैं दुनिया को आपके बारे में बता सकूं, लेकिन बिग ब्रदर ने मुझे कहा वी लाइक टू वर्क इन शेडोज, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए है। जहां एनसीसीआई के अफसरान बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, वहां पर बिग ब्रदर या उसके इदारे की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, किसी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं लिया गया। बस पाकिस्तान के लिए उन्होंने आकर के मदद की और गुमनाम राहों पर किसी और की मदद करने चल पड़े। और जब मैंने उनका कहा कि मुझे बताने दे लोगों को, तो कहते हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। वी लाइक टू वर्क इन शेडोज, वी डोंट वांट एनी एप्रिसिएशन कहकर निकलते हुए बिग ब्रदर से ढकी भाई ने एक सवाल पूछा, बिग ब्रदर आपने मेरी खातिर ये सब क्यों किया? इसके जवाब में बिग ब्रदर ने कहा आपकी माँ हमारी माँ है। यहां तक कि वीलॉग के आखिर में इमोशनल होते हुए डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का ढकी भाई ने शुक्रिया भी अदा किया। आई वांट टू थैंक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिन्होंने इतनी प्रोफेशनलिज्म दिखाई। लेकिन यहाँ पर ढकी भाई से मेरे कुछ सवाल हैं। जो कुछ एनसीसीआई के अफसरान ने आपके साथ किया, क्या वो आजाद मुआशरे में काबिल कबूल है? इतने बड़े इदारे के इतने बड़े ओहदों पर बैठे हुए शख्स इस नहज पर जा सकते हैं पैसे और जाती मफाद के लिए, तो आज पाकिस्तान को किस मकाम पर ला करके खड़ा कर दिया गया है? मरियम नवाज के इस कब्जा शुदा पाकिस्तान के अंदर जहां सीसीडी रोजाना सैकड़ों लोगों का मावराए अदालत कत्ल कर रही है, कौन जाने कितने ढकी भाई गोली का निशाना बन चुके होंगे। जहां खाना काबा में लोग खड़े होकर के वीडियोस बनाते हुए अफसरान पर ये इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने पैसों का मुतालबा किया जान बख्शी के लिए, जहां मुल्क के इतने बड़े यूट्यूबर के साथ सरेआम ये फस्तायत और बदमाशी का नंगा नाच रचाया जाता हो, वहां एक आम आदमी की जिंदगी किस तरह से गुजर रही होगी। जिस तरह से ढकी भाई को इंसाफ देने के लिए बिग ब्रदर मौजूद थे, क्या बिग ब्रदर हर पाकिस्तानी के लिए ऐसे मौजूद होते हैं? अगर बिग ब्रदर पाकिस्तान की हर गली हर घर के सामने इंसाफ की फरहमी के लिए मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान इंसाफ में 139वें नंबर पर क्यों है? फिर पाकिस्तान को दुनिया भर में गैर महफूज मुल्क क्यों समझा जाता है? आपने बताया कि बिग ब्रदर ने आपसे कहा कि आपकी माँ हमारी माँ भी है। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपकी बार बिग ब्रदर से सामना हो तो उन्हें अरशद शरीफ की माँ के घर का पता भी बता देना। आप तो सारी जिंदगी यूट्यूब पर नाचते रहे, लेकिन अरशद शरीफ की माँ ने अपना बेटा पाकिस्तान की फौज को वक्फ कर दिया था। उनके दूसरे बेटे को दयारे गैर में सर में गोली मारकर शहीद कर दिया। यहाँ तक कि केनिया की अदालत में भी कातलों को सजा सुना दी, लेकिन अरशद शरीफ की बूढ़ी माँ व्हील चेयर पर अदालतों के चक्कर काटते काटते कब्र में चली गई, लेकिन कोई बिग ब्रदर उसकी मदद को नहीं आया। अगर आपकी बार बिग ब्रदर आपसे मिले तो उन्हें उम्मे रुबाब के घर का पता दीजिएगा, जिसके बाप, चाचा और दादा को वडेरों ने कत्ल कर दिया, और वही वडेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं। आज भी सालों गुजर जाने के बावजूद उम्मे रुबाब नंगे पांव अदालतों के चक्कर काट रही होती है, बगैर जूतों के, जज साहब को यह बताने के लिए कि मेरे मरहूम बाप, चाचा और दादा को इंसाफ दे दो। बिग ब्रदर को कहिएगा वक्त मिले तो उम्मे रुबाब के घर भी जाइएगा। अगर आपकी बार आपको बिग ब्रदर मिले तो उन्हें शाहजेद की मजलूम माँ का पता जरूर बताइएगा, जिसे एक वडेरे के बदमस्त बेटे ने गोली मारकर कत्ल कर दिया और अदालत से सजाए मौत पाने के बावजूद आज वो शाहरुख जतोई आजाद घूम रहा है। अगर बिग ब्रदर से राब्ता हो तो ढकी भाई उन्हें जमान पार्क का भी पता बताइएगा, जहां पर 3 बहनें हर मंगलवार अडियाला के सामने अपने भाई से मिलने के लिए जाती हैं और सुबह से लेकर रात तक जमीन पर बैठी रहती हैं। पुलिस वाले धक्के देते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, बालों से पकड़कर घसीटते हैं, और उनका भाई कोई यूट्यूबर नहीं था। वो सारी जिंदगी खेल के मैदानों में पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए भागा और उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो 26 करोड़ पाकिस्तानियों का मुंतखब नुमाइंदा है। वो 26 करोड़ पाकिस्तानियों का साबिक वजीर आजम रह चुका है। उसने शौकत खानम जैसे इदारे इस पाकिस्तान को दिए, जिनसे लाखों पाकिस्तानी इलाज करवाकर अपनी जिंदगियां बचा चुके हैं। अगर बिग ब्रदर से कभी मुलाकात हो, उन्हें इन करोड़ों पाकिस्तानियों के बारे में भी बताना, जो हर रोज बिलखते हैं, सिसकते हैं उस कैदी के मुंह से एक जुमला मेरे पाकिस्तानियों सुनने के लिए। ढकी भाई, आपके 9 मिलियन सब्सक्राइबर सिर्फ YouTube पर हैं। आपने आधे पाकिस्तान को अपनी मुख्तसर सी जेल की कहानी सुना करके रुला दिया। एक काम और कीजिएगा, पाकिस्तानियों को यह भी बताइएगा कि पिछले 855 दिन से इससे भी बदतर कैद में एक 70 साला शख्स पड़ा हुआ है, जिसने अपनी जिंदगी का हर कदम पाकिस्तानियों के लिए उठाया है। उसे 4-4 हफ्तों तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है। उसे किसी इंसान की शक्ल तक नहीं दिखाई दी जाती। उसके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है। उसकी बीवी को जेल में डाल दिया गया, उसके भांजों को उठा करके जेल में डाल
डाल दिया गया, उसकी बहनों को उठा उठा करके जेल में डाला जाता है, उसके ऊपर गोलियां तक चला दी गई, उसके ऊपर 200 केसेस तक बना दिए गए। अपने मुख्तसर से जुल्म की कहानी बता करके आपने पाकिस्तानियों को रुलाया। पिछले 855 दिनों से पाकिस्तान के रहबर पर जो जुल्म और कहर ढाया जा रहा है, अपने 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स को कभी ना कभी इस बारे में जरूर बताइएगा। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई साहब, हो सकता है जो कुछ आपने कहा वो बिल्कुल सच हो। आपके साथ जो जुल्म हुआ मैं उसकी मुजम्मत करता हूं। जिसने भी आपके साथ ज्यादती की उसका एहतसाब होना चाहिए, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हो सकता है जिस बिग ब्रदर की बात आप कर रहे हैं वो हकीकत में हो और उसने ही आपकी मदद की हो, मैं भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन बिग ब्रदर से मुझे जाती तौर पे एक छोटा सा गिला है। मैं यासिर खान अलीजई पिछले 8 सालों से एक्टिविज्म कर रहा हूं। मेरे पेज, मेरे चैनल, मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाकर के देखिए, मैंने पाकिस्तान के लिए शहीद होने वाले फौजियों की कब्रों पे जाकर के वीडियोस बनाई, पाकिस्तान के कब्रिस्तानों में कब्रों पे लगे हुए पाकिस्तान के परचम लोगों को दिखाए कि कैसे इस मिट्टी के बेटों ने हमारी हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। मैंने हर महाज पर भारत के मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की। जब पाकिस्तान भारत के साथ हालत जंग में था, इस वक्त अभिनंदन को पकड़ा गया था, मेरी वीडियोस ने 10-10 मिलियन से ज्यादा व्यूज लिए। जो वीडियोस हालत जंग में मैं पाकिस्तान के दिफा के लिए बनाता था, उन वीडियोस पर 10-10 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आते रहे। जहां पाकिस्तान के सिपाही बॉर्डर पे पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे थे, पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों पर हम बैठ करके पाकिस्तान की बात कर रहे थे। अभी हाल ही में पाकिस्तान और भारत की इस जंग में अर्नब गोस्वामी से लेकर के ध्रुव राठी तक के हर वीडियो, हर वीडियोस का डिटेल के साथ 16-16 घंटों की रिसर्च करके मैंने काउंटर किया और उसे लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक जुमला, एक लफ्ज पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ ना बोला ना लिखा। लेकिन फिर भी कुछ दिन पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां वो बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कैसे दुश्मन के हाथों में खेल रहा है, उन्होंने मेरी कुछ ट्वीट्स को स्क्रीन पर दिखाया। मेरी बस एक गुजारिश है कि अगर इस मुल्क में बिग ब्रदर वाकई एग्जिस्ट करता है तो उसे यह भी पता होना चाहिए कि कौन हकीकी मायनों में मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और कौन है वो लोग जो जाती मफाद की खातिर इस पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।